स्वतंत्रता दिवस का समारोह इसी तरीके से आज से 2 दिन बाद 15 अगस्त को यहीं और साथ में देश भर के विभिन्न कोनों में मनाया जाएगा। साथियों, ये दिन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि स्वतंत्रता का क्या मीनिंग होता है। स्वतंत्रता का मतलब जैसा आप चाहें आप रह सकते हैं, आप अपने ख्यालात जाहिर कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर के मामले में इसके मायने और भी ज़्यादा है। एक ऐसा भी समय इस वादी ने देखा है जहां किसी और के कैलेंडर के हिसाब से दुकानें खोलने या बंद करने की इजाज़त होती थी और आज चाहे स्कूल हो उसका भी पूरा कैलेंडर अब एजुकेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से चलता है। ये स्वतंत्रता को हासिल करने में जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था, उसी तरह से मैं जो बलिदान यहाँ हमारे विभिन्न सिक्योरिटी फोर्सेस के, चाहे मैं जेके पुलिस की बात करूं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात करूं या केंद्रीय सुरक्षा बलों की बात करूं, उन सब के अदम्य साहस और बलिदान के कारण ही आज हम ऐसी स्थिति में है कि अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से हम अपना निर्णय ले सकते हैं। साथियों, हमने देखा कि पहलगाम की अमानवीय घटना के बाद दुश्मन ने चाहा कि जो यहाँ की पीस, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट की रफ्तार को थामा जाए, बीच में डिवाइड क्रिएट की जाए और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी ताकत केवल हमारे आर्म फोर्सेस के साहस, एम्युनिशन में नहीं, उससे भी ज़्यादा ताकत हमारी आपसी भाईचारे और एकता में है, जिसका जीता जागता स्वरूप हमने उस पहलगाम की घटना के बाद देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में लोगों ने सामने आकर उसकी निंदा की और लोगों ने दिखाया कि दुश्मन का कोई भी प्रयास अब जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इन सब के लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस प्रोग्राम में एज मुख्य अतिथि शामिल होना किसी के लिए भी एक बार की बात है और मेरी जिंदगी में ये पल हमेशा याद रहेगा। अब जैसा आप जानते हैं कि हो सकता है कुछ दिनों बाद मुझे दिल्ली जाना पड़े, तो मैं हमेशा इस चीज़ को याद रखूंगा और मैं नहीं चाहता कि मैं इसको अपना फेयरवेल स्पीच के माध्यम से शामिल करूं, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि मैं ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ की सभी इंतजामिया को। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं
चाहे आप कनेक्टिविटी से देखें, आप भारतीय रेल का नेटवर्क आप कह सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ चुका है। और जिस तरह से लोगों ने इसको सराहा है, और अभी हाल ही में पहली गुड्स ट्रेन भी यहाँ आई है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि ना केवल रोड के माध्यम से, एयर के माध्यम से, बल्कि अब रेल के माध्यम से भी कश्मीर की वादी पूरे भारत से हर मौसम में कनेक्ट रहेगी। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने साधना पास की टनल, उसके अलावा जो नेशनल हाईवेज का विस्तार और पीर की गली में भी टनल की योजना को मंजूरी दी है। इससे न केवल बनिहाल के माध्यम से, बल्कि हर पीर की गली और मुगल रोड की तरफ से भी एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। बर्फबारी में जब शादरा टॉप बंद होती थी, तब लोगों को करना वैली में, मशेल सेक्टर में या गुरेज में खासकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इन सब परियोजनाओं के बाद वहाँ के लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी। साथियों, जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल की परियोजना अपने अंतिम चरण में है। हमने देखा कि अभी एक लॉन्ग ड्राई स्पेल हमें देखने को मिला, फिर भी लोगों के संयम और उनके ताउन से हमने उस स्थिति को का सामना किया और लोगों को चाहे टैंकर के माध्यम से ही सही पीने के पानी की व्यवस्था कराई। अगर मैं बात करूं, जितने भी हमारे फेस्टिवल्स, यात्राएं, हज यात्रा में भी इस बार ऑपरेशन सिंदूर के कारण थोड़ा व्यवधान आया था, थोड़ा रुकी थी। उसको भी फिर बाद में केंद्र सरकार के सहयोग से उसको संपूर्ण कराया गया और सभी हाजी अपनी यात्रा करके सकुशल घर वापस आए। श्री अमरनाथ जी की यात्रा का समापन और उसका सफल पूर्वक आयोजन ये दिखाता है कि किस तरह से टीम जम्मू कश्मीर का प्रशासन और केंद्र सरकार के सहयोग से हमने एक सफलतापूर्वक एक चैलेंजिंग टास्क को हमने पूरा किया। जैसा माननीय उपराज्यपाल महोदय ने कल अवगत कराया था कि 4,14,000 से ज्यादा यात्री जो इस बार यात्रा करके गए हैं, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सभी देशवासियों को और विदेशों में इस बात का प्रचार जरूर करेंगे कि जम्मू कश्मीर अभी भी उतना ही सुरक्षित है जितना 22 अप्रैल की घटना से पहले था। साथियों, और पहलगाम की घटना के जो कल्प्रिट्स थे उनको ऑपरेशन महादेव में उनका सफाया किया गया। इसके लिए सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे साथी
बधाई के पात्र है और उनको मैं बधाई देता हूं कि उन लोगों ने, हम जानते हैं कि किस तरह का टेरेन है, जंगल में है, उन लोगों को हमने, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन महादेव में उनका सफाया किया। साथियों, अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो हमने देखा है कि एजुकेशन की गुणवत्ता में और सुधार आए और जो हमारा सेशन था उसको भी हमारे हिसाब से उसको ढाला गया और बच्चों के एग्जाम्स सफलतापूर्वक कंडक्ट कराए गए। बिजली के माध्यम में इस बार पहले के मुकाबले सर्दियों में बिजली की स्थिति को और अच्छा किया गया। इसी तरह से जो बाकी डेवलपमेंट के काम हैं उनमें भी पहले के मुकाबले ज्यादा सुधार किया गया है। दोस्तों, और ज्यादा ना कहते हुए मैं एक बार फिर आज के इस प्रोग्राम में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है कि आप जब जीवन में कैंप लगा तो सिक्योरिटी फोर्सेस तो ठीक है, उनको ट्रेन किया जाता है इन चीजों के लिए, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे सुबह सुबह उठकर और उसमें उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आप आगे और ऐसे ही तरक्की करें, बढ़ते चले, मैं ऐसी शुभकामना करता हूं। साथ ही में हमारे कल्चर डिपार्टमेंट की टीम जो भी कल्चर प्रोग्राम आप देखेंगे, आप मानिएगा कि हमारे लिए तो महल ये एक 5 मिनट का शो हो सकता है उनके, लेकिन उनके लिए बहुत मेहनत का काम होता है। साथ ही में हमारे सभी लाइन डिपार्टमेंट्स जैसे आरबी, एसएमसी, पीएचई, रूरल डेवलपमेंट या और भी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सभी विभागों ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं आप सभी को और साथ में मेरे जितने भी टीम जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथी हैं उन सबको भी आज इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके सहयोग के कारण ही मैं एक अच्छा टेन्योर और एक अच्छी यादें पहली जगह से लेके जाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबके परिवार में और आप सब शांति से रहे, खुशी से रहे और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर विकसित भारत 2047 का जो सपना है उसमें सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में खड़ा होने वाला प्रदेश बनेगा।